बहुत से दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बेसिकली इसकी कोई हकीकत है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसको हम कशिश का कानून कहते हैं, बेसिकली ये इसी तरह से कायनात में, यूनिवर्स में मौजूद है जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो कायनात में मौजूद है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी बेसिकली सबको पता है कि ग्रेविटी का कानून क्या है। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसने हमें ज़मीन के साथ चिपका के रखा हुआ है। अगर ग्रेविटी की फोर्स नहीं होती तो हम हवा में मुअल्लक होते, ज़मीन पे हमारे जो पाँव हैं वो ज़मीन के साथ ना लगते, हम हवा में मुअल्लक होते। तो बेसिकली जो ग्रेविटी की फोर्स है वो 24 घंटे और हर वक्त एक्टिव है, जब से कायनात बनी है और जब तक कायनात रहेगी। तो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो भी तब तक रहेगी। इसी तरह जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कशिश का कानून कहते हैं, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कशिश का कानून क्या है? कशिश का कानून ये है कि हम जो चाहते हैं हम उसको अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। और ये कैसे होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून या कशिश का कानून ये है कि इस दुनिया में एक ऐसी कशिश है, ऐसी कशिश मौजूद है जो हमारे ख्यालात को और जो हमारे थॉट्स और हमारे ख्यालात को, ठीक है, बेसिकली हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट करती है। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं और जो हमारे ख्यालात होते हैं, उसी तरह से हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है, रिलेशनशिप्स को, लोगों को और उन तमाम चीज़ों को जो हम चाहते हैं। ठीक है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि जी, अब लोग कहते हैं जी हम तो ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएं, कोई हम सक्सेसफुल हो जाएं, तो कहाँ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट किस तरह करते हैं, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ किस तरह से काम करते हैं। तो आपकी जो हर ख्वाहिश है जिंदगी की, जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी जिंदगी में हो, उसको आप अचीव कर सकते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद है और हर शख्स के लिए एक जैसा है। ये नहीं है कि एक शख्स के लिए दूसरी तरह का है, मेरे लिए और तरह का है, आपके लिए और तरह का है। ठीक है, तो बेसिकली ये हर वक्त मौजूद रहता है और हर वक्त एक्टिव रहता है। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ऐसे तो नहीं होता रात को खत्म हो जाती है और हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। हर वक्त रहती है, जब से कायनात बनी है जब तक रहेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको समझने के लिए मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ, जो अगर आप उसको अच्छी तरह समझ लें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि जो हमारे ख्यालात हैं वो किस तरह से बाद में हमारी ज़िंदगी में तख्लीक बन के आ जाते हैं। यानी कि जो हम सोचें वही हमारे जो ख्वाहिश है या वही तख्लीक हो जाए। ये कैसे होता है और ये कैसे हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है कि जैसे हम सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक्टिव है ना। तो मैं ये कहूँगा कि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है। ठीक है, उसके लिए जो है ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ और उसको बताता हूँ कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एक्टिवेट करना है कि आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आ जाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, और ये 100% पॉसिबल है। ठीक है जी, इसका ताल्लुक कोई मैजिक से नहीं है, कोई अमलियात से नहीं है। ये एक नेचुरल फोर्स है जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है और जिसका ताल्लुक आपकी थॉट्स के साथ है। जो आप सोचेंगे वो तख्लीक हो जाएगा और ये जिस सोच को आप एनर्जी देंगे वो तख्लीक हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि अभी सपोज मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात कर रहे हैं, ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी इसको मुख्तलिफ लोग देखेंगे। मैं सपोज करता हूँ कि इसको 10 लोग देख रहे हैं या 6 लोग देख रहे हैं। अब जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो बेसिकली उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो इसको पसंद करें, इसको समझें और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है कि कुछ जो लोग हैं वो इसको तनकीद करें, उनको ये बहुत बुरी लगे। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग थोड़ी सी उनको इसको देखना ही पसंद ना करें, ये उनकी पसंद का टॉपिक ही ना हो। ठीक है जी, अब बात यह है कि बात तो एक ही हो रही थी, बात तो मैं एक ही कर रहा हूँ। ये जो 6 या 10 लोग सुन रहे थे या आप लोग सुन रहे हैं, हर बंदे से डिफरेंट बात नहीं कर रहा, लेकिन बात एक ही कर रहा हूँ। लेकिन हर बंदा जो है उसकी अपनी राय है। ऐसा क्यों है? हर बंदे का ख्याल क्यों डिफरेंट है? उसकी वजह यह है कि हम सब के दिमाग में एक फिल्टर लगा हुआ है। एक फिल्टर लगा हुआ है जो हमारी बातों को, जज्बात को
एहसासात को जब हमारे तक वो चीज़ पहुंचती है तो उसको फिल्टर करके हम तक भेजते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को फिल्टर करके हमारे दिमाग तक वो भेजते हैं। ठीक है, अब हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट इसलिए क्योंकि हर बंदे की एजुकेशन डिफरेंट है, उसका रहन सहन डिफरेंट है, उसका माहौल डिफरेंट है, उसका स्टेटस डिफरेंट है। ठीक है, और उसकी जो है जो उसके ख्यालात हैं, जो उसके बिलीव्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है जी, इसलिए वो जिस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग है, उसके ख्यालात हैं, उसके जज्बात हैं, जो उसकी ज़िंदगी में हो चुका है, उस तरह से इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा फिल्टर उसको, वो फिल्टर में से इंफॉर्मेशन गुजरेगी, उसके बाद वो दिमाग तक जाएगी और फिल्टर उसके बाद डिसाइड करेगा दिमाग कि मैं इस चीज़ को मजीद इस मेरी बातों को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं। ये है फिल्टर, ये हर बंदे के दिमाग में लगा हुआ फिल्टर। ठीक है, इसलिए हर बंदे की डिफरेंट राय है, कोई सुनना चाहेगा, कोई सुनना नहीं चाहेगा, इसलिए हर बंदे के जो ख्यालात हैं वो डिफरेंट है। बेसिकली दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक कमरे में दो शख्स बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है, वो अपर फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे बाहर बारिश हो रही है और खिड़की खुली हुई है, दो लोग कमरे में बैठे हैं और बारिश हो रही है, काले बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है। ठीक है जी, एक जो शख्स है वो देखता है काले बादल आए हुए हैं, वो कहता है यार मैंने तो बाहर जाना था, काले बादल आए हुए हैं, क्या ये बारिश लग गई है। वो बिस्तर पे लेट जाता है और डिप्रेस्ड हो जाता है कि मैंने तो बाहर जाना था, कोई काम करने जाना था, मैं नहीं जा सकता। वो बस काले बादल देखता है और बेड पे लेट जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, लेट जाता है कि मैंने तो मतलब ये क्या है, बारिश शुरू हो गई है, इस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो शख्स खिड़की में खड़ा हुआ है वो उसको कहता है कि यार मेरी बात सुन, इधर आ देख, कितना खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, बाहर बादल आए हुए हैं, दरख्त झूम रहे हैं हवा से और बड़ा रोमांटिक मौसम है, बड़ा जबरदस्त मौसम है, बिजली भी कड़क रही है। तो बेसिकली क्या है, दोनों जो शख्स हैं उन्होंने चीज एक ही देखी, लेकिन पहला जो शख्स था उसने सिर्फ बादल देखे, उससे आगे वो नहीं जा सका। बादल देखने के बाद वो डिप्रेस्ड हो गया, उसका कोई काम था वो नहीं हो सका, वो डिप्रेस होकर लेट गया कि बारिश हो रही है, क्या बकवास मौसम है। जो दूसरा शख्स था उसने बादल देखे, ठीक है, उसके बाद उसने पॉजिटिवली देखा, उसने बादल देखे, फिर उसने हवा देखी, फिर उसने दरख्त देखे और उसकी जो सोच थी वो वसअत इख्तियार करती गई, यानी उसने फोकस किया तो बादल, दरख्त, हवा, उसकी फीलिंग्स वो एक्सपैंड होते चले गए, उसकी सोच एक तख्लीक पकड़ गई और उससे उसको खुशी मिलने लग गई। जबकि दूसरा जो शख्स था उसने वही बात, वो लेट गया, उसने कहा कि ये बहुत बकवास है, वो डिप्रेस हो गई। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे जो बाहर की दुनिया है, बाहर की ये जो मटीरियलिस्टिक बाहर की सारी दुनिया जो यूनिवर्स है, ये सबके लिए एक जैसा है। ये नहीं है कनाडा वालों के लिए और है, इंग्लैंड वालों की और है, हमारे लिए और है। ठीक है, वेदर डिफरेंट हो सकता है, वैसे जो यूनिवर्स है वो सबके लिए एक है। इसका मतलब है कि बाहर की जो दुनिया हमें नजर आती है वो बेसिकली एक ही है। क्या मसला है? मसला ये कि हमारे अंदर की जो दुनिया है वो डिफरेंट है, हमारे अंदर की दुनिया डिफरेंट है। क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, सारे जो लोग दुनिया में कामयाब हैं या मिलियन हैं, जो अमीर हैं, वो बचपन से अमीर पैदा नहीं हुए, विरासत के साथ अमीर। बेसिकली 10% ऐसे हैं जिनको विरासत में मिल गया, जो अमीर हो गए, बाकी जो 90% है वो अपनी मेहनत से बने। ठीक है, अपनी कोशिश से, अपनी कोशिश से बने, अपनी मेहनत से बने, अपनी थॉट्स और यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बने। ठीक है जी, तो बेसिकली बाहर की दुनिया का मसला नहीं है, मसला हमारे अंदर की दुनिया का है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ। दूसरी बात पे हम चलते हैं कि बेसिकली देखें, एक शख्स है वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है, किसी भी चीज से वो खुश नहीं है। अब वो ऑफिस जाता है, वो देखता है ऑफिस का माहौल, वो कहता है कि भी जब वो आता है वापस वो खुश नहीं है, वो कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे करीब निकाल देंगे, मेरे कोलीग्स मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, डिफरेंट कोई भी किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती। ठीक है, वो क्या करेगा, जब वो ऑफिस से बाहर निकलेगा तो साथ ही वो एक तो वो ऑफिस में बैठे हुए भी नेगेटिवली सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या मुझे इससे किसी बेहतर जगह पे होना चाहिए। ठीक है, जब वो बाहर निकलेगा तो यही होगी उसकी सोच। ठीक है, अब जब वो अपने घर आएगा तो अपने बीवी से, अपने बच्चों से या अपने किसी दोस्त के पास जाएगा, उससे जाके वो कंप्लेंट करेगा कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, वहाँ पे ऐसे है, मुझे अनकरीब निकालने वाले हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे मिलता कुछ नहीं है। ये वो क्या कर रहा है, ये वो अपनी थॉट्स को एनर्जी दे रहा है।
क्या कर रहा है, अपनी थॉट्स को एनर्जी दे रहा है और नेगेटिव थॉट्स को एक्टिवेट कर रहा है यूनिवर्स के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अगेंस्ट एक्टिवेट कर रहा है यूनिवर्स के साथ, नेगेटिविटी के साथ। जब वो बार बार वो बात करेगा और सोचेगा तो वो थॉट उसकी जो है वो एक मजबूत शक्ल बन के उसकी जिंदगी पे तारी हो जाएगी, फिर उसकी सारी जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाएगी, वो उसको बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह अब वो क्या करे, अब वो नेगेटिव, वो खुश नहीं है, वो क्या करे, आप कहेंगे नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी, मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं कहीं पे बैठता हूँ, मैं अपने बिजनेस से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी। आप सबसे पहला जो स्टेप है टुवर्ड सक्सेस कि आप उन थॉट्स को सोचना बंद कर दें, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, कोई भी नेगेटिव थॉट आप नहीं सोचेंगे। उसका तरीकेकार क्या है, तरीका उसका क्या है, नेगेटिव थॉट्स को आप, जाहिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी है दिमाग में, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो थॉट्स आपको आ रही हैं आपका कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, वो आती जा रही है, आती जा रही है। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं, दो से काफी डिफरेंट तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन मेडिटेशन एक तरीका है और एक तरीका है मैंने आपको बताई थी वन पॉइंटेड वाली मश्क। इस तमाम ख्यालात आपके दिमाग से जिससे निकल जाते हैं इवेंचुअली फ्रॉम 1 to 2 वीक्स, या मेडिटेशन से 45 to घंटा या वन पॉइंटेड वाली मश्क से तमाम ख्याल निकल जाते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब निकल जाते हैं, दिमाग खाली हो जाता है और आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ख्याल तो निकल गए, अब इससे क्या होगा, आपको एक रिलीफ तो मिल जाएगा मेडिटेशन से और वन पॉइंटेडनेस से कि आप परेशान होना छोड़ देंगे, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? कि अभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिवली अपनी जिंदगी में एक्टिवेट तो किया ही नहीं, तो रिलीफ कहां से मिलेगा? उसके लिए आप क्या करेंगे बेसिकली कि देखिए, थॉट्स तो आपने रोक दी, जो नेगेटिव थॉट्स आ रही थी वो आपने मेडिटेशन और क्षमा बीनी के जरिए, या कॉइन वाली जो मैंने मशक बताई हुई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो देख लें, उसके जरिए आपने रोक दिया। ठीक है, वो रुक गए। अब नेक्स्ट क्या है, अब कुछ नहीं हो रहा, सोच तो रुक गई लेकिन हालात हुई हैं, अब आपने उनको बदलना बेसिकली। उसके लिए क्या होगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पहले नेगेटिव चल रहा था उसको पॉजिटिवली एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हर चीज जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिव और एक्यूरेटली जिस तरह आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है उसी तरह होने लग जाएगी। उसका तरीका क्या है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और वन पॉइंट वाली मशक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अलावा दिन में 10 दफा या 5 दफा जब भी आपको टाइम मिले। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आदमी अमीर होना चाहता है, ही वांट टू बी अ मिलियनियर, वो क्या करेगा? ठीक है, कुछ करता है, जॉब करता है, कुछ करता है, या उसकी जॉब, तो क्या करेगा? सबसे पहली चीज है ये जो चंद सेंटेंसेस हैं, जो थॉट्स हैं, क्योंकि वर्ड्स कन्वर्ट्स इनटू थॉट्स, जो लिखेंगे थॉट्स ही होंगी ना, जो लिख रहे होंगे, थॉट्स कन्वर्ट टू वर्ड्स, और वो थॉट्स कन्वर्ट इनटू द थिंग्स यू वांट टू हैपन इन योर लाइफ। वो क्या कहेगा? वो अपने शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बेड पे लेट जाएं, उठते बैठते कहते रहे अपने आप से कि मैं करोड़पति हूँ, मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, मैं सबसे अट्रैक्टिव हूँ, मैं सबसे अच्छा सेल्समैन हूँ, मैं सबसे अच्छा खावंद हूँ। ठीक है, मेरी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा बॉस मुझसे खुश हो रहा है, मेरे सारे कुलीग्स मुझसे खुश हो रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे मैं मिलियनियर होना चाहता हूँ, मेरे कुलीग मुझसे खुश हो जाएंगे, ये नहीं कहेंगे। क्यों? आपने अपनी जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे अपने आप को। पास्ट में आप, फ्यूचर में आप नहीं बोलेंगे। अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे ना, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो यूनिवर्स पता है क्या कहेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहेगा? वो कहेगा फिर चाहते रहो, रोज चाहते रहो, होगा नहीं। तो ये बात सही नहीं है कि मैं पहले मिलियनियर हो जाऊंगा फिर मैं कहूंगा कि मैं मिलियनियर हूं, मैं अच्छा सेल्समैन बन जाऊंगा फिर मैं कहूंगा मैं अच्छा सेल्समैन हूं। ऐसा नहीं है। मैं अपने आप से कहूंगा कि मैं अच्छा सेल्समैन हूं, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं करोड़पति हूं। तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप उसको फ्यूल करेंगे, ठीक है, कोई दोस्त मिलता है, कोई भी, उसको कहेंगे मैं हूं, ठीक है, और अपने आप को कहेंगे। इस वक्त आपने अपने आप को कहने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप किसी दूसरे को नहीं कहेंगे, सॉरी, आप अपने आप को कहेंगे कि मैं हूं, मैं मिलियनियर हूं, मैं सक्सेस। ये बार बार आप अपने आप को कहेंगे, जिससे आपकी थॉट्स पॉजिटिवली फ्यूल होंगी, रीजनरेट फ्यूल होंगी, राइट। आपने पहले नेगेटिव थॉट्स को खत्म किया, मेडिटेशन जैसे भी किया,
اس کے بعد آپ نے پازیٹیو تھاٹس کو فیول کرنا شروع کر دیا. ڈیلی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا. وربلی اونچا بھی بول سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے دل میں بھی بار بار یہ انسٹرکشنز آپ سونے سے پہلے بھی اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ یو ول بلیو می کہ یو ول سی اے بگ ڈراسٹک چینج ان یور لائف ان 2 to 3 weeks. ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ فیول کر رہے ہیں اپنی پازیٹیو انرجیز کو, اور آپ یونیورس کی لا آف اٹریکشن کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے. پھر کیا ہوگا, پھر اسباب بنیں گے, پھر آپ کے قدم جو ہیں وہ اس منزل کی طرف خود بخود چلیں گے. when you do this, believe me, this will happen. try this. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, تم مجھ سے جیسا گمان رکھتے ہو میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. گمان کیا ہے, your powerful thoughts, and ویسی تھاٹس جن میں 1% بھی شک نہ ہو. گمان میں شک نہیں ہوتا, پکا گمان ہو, پکا یقین ہو. گمان نہیں, تھاٹس میں اتنی فیولنگ, اتنی انرجی ہو. جب آپ سوچتے ہیں, you think, the way you are thinking, you are energizing your thoughts and you are activating the law of attraction. ٹھیک ہے. پھر اسباب بنیں گے, you will automatically move. سارے دروازے یونیورس کے کھل جائیں گے. لا آف اٹریکشن آپ کے اوپر فوکس کرے گا پازیٹیولی and you will be 100% successful. This is the law of attraction. یہ 100% ایگزسٹ کرتا ہے and it works perfectly اگر آپ اس کو اس طریقے سے کریں جس طرح میں نے آپ کو اس کو بتایا. ایک اور بات اس میں اب آپ کہیں گے میں اپنے آپ سے جھوٹ کیوں بولوں, بھائی میں تو امیر ہوں ہی نہیں, میں کیوں کہوں کہ میں امیر ہوں اپنے آپ سے, میں کیوں کہوں میں تو کروڑ پتی ہوں. بھائی آپ لوگوں سے نہیں بات کر رہے, یو ٹاکنگ ٹو یور سیلف, یو جنریٹنگ انرجی اینڈ لا آف اٹریکشن ایکٹیویٹنگ کنیکٹڈ ٹو یو. آپ اپنے آپ سے بات کریں, یو آر ناٹ لائنگ ٹو اینی ون, رائٹ. تو یہ لا آف اٹریکشن ہے, جو اس کو کرے گا پرفیکٹلی آپ اس کو یو ول فائنڈ اٹ ورکنگ ویری ویری accurately for you, and first 2 weeks you will feel a drastic change. Try it. اور آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس میں میڈیٹیشن اور 1 پوائنٹنس پہ اور بات کریں گے. اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس کو شیئر اور لائک بھی کر دیں.